काशीपुर में महापौर दीपक बाली ने बृहस्पतिवार को नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए योजना से जुड़े विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी को हिदायत देते हुए महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आ रही समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाए। उन्होंने इस अवसर पर निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की और कहा कि सबसे बड़ी समस्या संबंधित विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों से संवाद कायम न करना है, जिसके लिए कार्यदायी संस्थाएं अपने अपने कार्यस्थल पर हेल्पिंग डेस्क बनाएं और लाभार्थियों की समस्याओं को सुनकर उनका यथासंभव समाधान करें। महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमारा उद्देश्य है कि समय रहते लाभार्थियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु शीघ्र ही बन रहे आवासों का निरीक्षण करने की बात कही। इस बैठक में गंगापुर गोसाई कुंडेश्वरी रोड एवं मानपुर रोड पर बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के दर्जनों लाभार्थियों ने भाग लिया एवं कार्यदायी संस्था के रजत त्यागी, साजिद, नदीम, सुबोध शर्मा, जल निगम से अवर अभियंता मुकेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता राजेश भट्ट, जल संस्थान से अवर अभियंता नरेंद्र रेखाड़ी, दमकल विभाग से अर्जुन सिंह, सुमित कुमार, विद्युत विभाग के अवर अभियंता सुबोध नेगी, सहायक नगर आयुक्त कमल मेहता, नगर निगम के कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, इस योजना से जुड़े तनवीर आलम तथा लाभार्थियों में केशव तिवारी, जितेंद्र कुमार, विशाखा बिश्नोई, प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र, नितिन, दौलत राम, नरेंद्र, अमित सहित दर्जनों लाभार्थी शामिल हुए और लाभार्थियों ने अपनी सबसे बड़ी समस्या बिजली पानी और लग रहे ब्याज का मुद्दा उठाया। महापौर दीपक बाली ने समस्याओं के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों से संवाद कायम किया, जिसमें जल निगम और हाइडल द्वारा बताया गया। इस दौरान महापौर दीपक बाली ने लाभार्थियों को आराम से संतुष्टिजनक रूप से उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में समझाएं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री सहित अन्य समस्याओं के संबंध में जहां भी कहीं विभागों को कोई परेशानी आ रही हो वह उन्हें बताएं, उसका समाधान वे अपने स्तर से करेंगे, भले ही उन्हें देहरादून जाना पड़े। लाभार्थियों को उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्हें जो ब्याज भरना पड़ रहा है उसके संबंध में वे नियमावली को खुद देखेंगे और यदि दिक्कत कार्यदायी संस्था की ओर से आई है तो कोशिश करेंगे कि इस ब्याज की कुछ राशि को यह संस्थाएं वहन करें और यदि सरकार के स्तर से आई है तो शासन स्तर पर वार्ता कर ब्याज की समस्या का समाधान कराएंगे। सर एक मिनट, तो जैसे अभी आपने बताया कि 9 महीने नहीं हुए, कौन आपकी बात सही है, लेकिन हमारी टेंडर प्रक्रिया टेंडर अगर अब लिया जाएगा तो पहले के सो रहे थे आप लोग। देखिए टेंडर ये कुछ समय से ये हमारे पास में आपको बता रहे जानकारी जो भी प्रोजेक्ट जब हम लोगों को ये तीनों जगहों के काम है बिजली से संबंधित उन कामों का टेंडर शुरू हो जाएगा। लगभग 2 महीने में हम उस काम को कंप्लीट करके आपको 2 महीने बाद आपको कनेक्शन देना शुरू कर देंगे। तीनों जगह यहाँ इस्लामाबाद में और गंगापुर गोसाई में भी और कानपुर में तीनों जगह की प्रक्रिया एक साथ होगी। गंगापुर वाले तो रेडी है, बिल्कुल गंगापुर वाला तैयार है। हमारा फंड अभी आधा ही आया है। आवास योजना जो चल रही है उसमें 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक मानपुर रोड पर, एक कनकपुर पर और एक गंगापुर गौसाई में। गंगापुर गौसाई प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो चुका है, तो वहाँ के लाभार्थियों का और जो बिल्डर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको बिल को लेकर कुछ समन्वय की दिक्कतें थी, वहाँ पर बिजली की और पानी की दिक्कतें थी और बाकी तो इसी समस्याओं को देखते हुए ये एक समन्वय बैठक मैंने बुलाई थी, जिसमें हमारे तीनों प्रोजेक्ट के लाभार्थी भी थे और साथ में हमारे सक्षम अधिकारी भी थे और बिल्डर कंपनियां भी थी जो इन तीनों प्रोजेक्ट को बना रही हैं। तो उसमें से बहुत सारे मैटर जो थे वो सुलझ गए हैं। जैसे बिजली का कनेक्शन देने का मामला है, उसका टेंडर सोमवार को खुल रहा है, वो प्रक्रिया में है। पानी का जो है उसका टेंडर जो है खुल चुका है, उसका धन भी मुक्त हो चुका है। तो वहाँ पर पानी बिजली की जो मेन समस्या थी कि जिससे कि वो जाकर वहाँ पर पोजीशन लेकर रह सके, वो हो चुका है काम, मतलब टेंडर खुल चुके हैं। तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर वो दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन एक जो रजिस्ट्री से संबंधित मुद्दा है, जो बताया गया था, जो विज्ञापन दिया था कि फ्लैटों की रजिस्ट्री, उसके लिए बिल्डर कंपनी ने बताया है कि असिस्टेंट कंपनियों के
सरकार से आवास विभाग से जो है परमिशन मांगी गई है रजिस्ट्री करने की, और वो परमिशन नहीं आई है। तो इसको मैं देखूँगा कि जल्द से जल्द वो परमिशन विभाग से आए और इनके रजिस्ट्री शुरू हो सके। सर एक बड़ा एक जैसे स्टेडियम है, स्टेडियम का डिज़ाइन ड्राइंग तैयार हो चुकी है, DPR पे काम चल रहा है। पेयजल निगम जो है हमारा निर्माण विभाग वो कर रहा है। डिग्री कॉलेज पर जो है उन्होंने डिज़ाइनिंग में काम करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो KVR वाला प्रोजेक्ट जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में शामिल है, तो मुख्यमंत्री काशीपुर नगर निगम में आए थे, उस KVR का सर्वे परसों हो गया है। उसको भी पेयजल निर्माण विभाग जो है हमारा एजेंसी है, उसने उसकी DPR ड्राइंग बनानी शुरू कर दी है। तो उम्मीद है सर्वे के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर ये भी DPR कंप्लीट होकर ऊपर शासन को जाएगी। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट है, स्टेडियम, हॉस्पिटल भी पेयजल निर्माण एजेंसी जो है बना रही है। और जो है इस तरीके की जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे गौशाला का पैसा जो है मुक्त होना है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और शासन के द्वारा भी जो घोषणाओं से संबंधित जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कहना चाहिए वो मांगी गई है, वो हमने भेजी है यहाँ से। जिस पर जो काम चल रहा है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि काम तेज़ी से हो, तो एक बार प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने के लिए दिल्ली में जाकर संबंधित विभाग से अधिकारियों से शासन स्तर पर मिला था। कि अगर हमें पता होता तो हम किस्त देना शुरू कर देते। ऐसा लाभार्थियों ने बताया कि भाई बिल्डर कंपनी ने बताया नहीं कि इस पर उनका जो है डिस्बर्समेंट करा लिया गया है पैसा। उसके मैंने कागज पेपर मंगाए हैं, सैंपल के तौर पर भी मैं कुछ कस्टमर की फाइल, लाभार्थियों की फाइल मंगाऊंगा, उसको समझूंगा, और अगर लगेगा कि भाई उनके ऊपर बेवजह पड़ा तो उस पर अगर मुझे शासन स्तर पर भी पत्राचार करना पड़ेगा तो मैं गंगापुर गोसाई काशीपुर का है। इस प्रोजेक्ट का काम मार्च में ही लगभग कंप्लीट हो गया था। खरंजों का काम पेंडिंग था। अभी इस समय 100% काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीशन हमने फाइल कर दिया है। लेकिन मेरे यहाँ जो प्रॉब्लम है, बिजली विभाग के द्वारा और जल विभाग के द्वारा अभी तक पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं कराई गई है, जिसलिए जो लाभार्थी हैं वो थोड़े उत्तेजित हैं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी काम पेंडिंग नहीं है साइट पर, और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप मेरी साइट का विजिट करें और मेरी साइट की क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन, वर्क कंप्लीशन, सारी चीज़ों को जांचें। सर इनकी समस्या कब तक दूर हो जाएंगी? सर जैसा कि अभी मेयर साहब ने बताया, माननीय मेयर साहब ने बताया है कि बिजली का टेंडर अभी होना है और जल विभाग का टेंडर हो चुका है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी अलॉट हो गए हैं। 1-2 दिन में इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद में वो अपना प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। और बिजली विभाग ने, जैसा कि अभी आपने जाना है, मेयर साहब को उन्होंने अवगत कराया कि 2 महीने के अंदर बिजली की व्यवस्था हो जाएगी, और पानी की व्यवस्था भी लगभग टेम्परेरी व्यवस्था 2 महीने में, क्योंकि ओवरहेड टैंक बनने में 8 से 9 महीने का समय लगेगा, तो कंप्लीशन पूरा 9 महीने में उनका भी काम का हो जाएगा, जैसा कि विभाग ने बताया। हमारी तरफ से प्रोजेक्ट पूरा है। 31 दिसंबर तक हमारी डेडलाइन है प्रोजेक्ट पूरा करने की। ये सिर्फ वहाँ पर रहने की लोगों की प्रॉब्लम इसलिए है कि पानी की और बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिसका कि पैसा आवास विकास ने डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो उनके ऊपर है कितने दिन में कम्प्लीट करके वो हमें देते हैं, उस हिसाब से हम जो है लगभग कितना समय लग जाएगा? 31 दिसंबर तक हम तो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कम्प्लीट करेंगे। 31 दिसंबर हमारी डेडलाइन है। 31 दिसंबर तक अपना कंस्ट्रक्शन काम कम्प्लीट करेंगे। क्या नाम हो आपका? साजिद नदीम।